हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्रिटिश के संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो पहला फीचर है पार्शली रिटन एंड अनरिटन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसका एक अनरिटन कैरेक्टर है। अनरिटन कैरेक्टर से मतलब ये है कि इसके रिटन पार्ट्स तो हैं, लेकिन वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में है और उसे किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में अभी तक कंपाइल नहीं किया गया है। रिटन पार्ट्स में जैसे मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1911, रिफॉर्म्स एक्ट। और ये भी बात है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, उसका गठन नहीं किया गया था, क्योंकि इवॉल्व हुआ है, टाइम टू टाइम बना है, लॉज आए हैं। और अनरिटन पार्ट्स में जैसे कॉमन लॉज, कन्वेंशन, ट्रेडिशंस, जो वहाँ सालों से प्रैक्टिस हुए आते हुए हैं। दूसरा फीचर है कि इवोल्यूशनरी है, यानी कि इसे एक बार में नहीं बनाया गया है या किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नहीं किया गया था, ये इवॉल्व हुआ है। इट हैज ग्रोन लाइक एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एज टू एज। और ये कैसे इवॉल्व हुआ है? चार्टर्स के थ्रू, स्टैच्यूज के थ्रू, जो लॉज पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, ट्रेडिशंस जो वहाँ फॉलो किए जाते हैं, कॉमन लॉज। तो इसका दूसरा फीचर है कि इवोल्यूशनरी है। तीसरा फीचर है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वहाँ पे एक गैप है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी और गवर्नमेंटल प्रैक्टिस में, कि जैसा थ्योरी में दिया गया है वैसा प्रैक्टिस में वहाँ पे नहीं है। तो थ्योरी में क्या दिया गया है कि जो इंग्लैंड की सरकार है वो क्राउन के हाथों में है, यानी कि क्राउन के पास पावर बहुत ज़्यादा है, वही जो है ऑपरेट करेगा इंग्लैंड की गवर्नमेंट को, ऐसा थ्योरी है। ऑल ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट आर सर्वेंट ऑफ क्राउन। नो लॉ इज इफेक्टिव विदाउट क्राउन्स कॉन्सेंट, यानी कि क्राउन के सहमति के बिना कोई भी जो लॉ है इफेक्टिव नहीं होगी। जो किंग है वो कमांडर इन चीफ है आर्मी का, और वही जो है वॉर को डिक्लेयर कर सकता है, फिर ट्रीटीज को साइन करवा सकता है, या फिर पीस की बात कर सकता है, ऐसा थ्योरी में दिया है। और प्रैक्टिस में क्या है कि वहाँ पे एक लिमिटेड मोनार्की है। जो किंग है सिर्फ एक फिगर हेड है, किंग रेन्स बट डज नॉट रूल, यानी किंग जो है उनको सिर्फ टाइटल दिया गया है क्राउन का, लेकिन वो रूल्स को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, रूल्स को नहीं बना सकते हैं। और प्रैक्टिस में क्या है? ऑल पावर शिफ्टेड फ्रॉम किंग टू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनके पास पावर है। किंग वर्चुअली परफॉर्म्स नो ऑफिशियल एक्ट ऑन हिज ऑन इनिशिएटिव। किंग जो है वो खुद से कोई भी ऑफिशियल एक्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। किंग्स एक्ट ओनली थ्रू मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सहमति के बिना, उनके एडवाइस के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा फीचर है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है वहाँ पे, ठीक, यहाँ की पार्लियामेंट्री की सुपरमेसी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कहा जाता है देयर इज नो लॉ विच द ब्रिटिश पार्लियामेंट कांट मेक और अनमेक, यानी कि ऐसा कोई भी वहाँ पे कानून नहीं है जिसे पार्लियामेंट वहाँ की उसे बना भी सकती है, उसे खत्म भी कर सकती है। यानी कि सबसे जो पावरफुल है तो वहाँ का पार्लियामेंट है, और कोई कोर्ट जो है, नो कोर्ट कैन क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ द एक्ट, ये भी बात है। वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का भी काम करती है और कंस्टिट्यूएंट अथॉरिटी का भी काम करती है। और यहाँ तक कि उसके पास इतनी पावर है कि इट कैन चेंज द सक्सेशन टू थ्रोन इजिली, यानी कि जो गद्दी पे बैठने का जो प्रोसीजर है उसको इजीली वो बदलाव ला सकती है उसमें। एंड कैन एबॉलिश द मोनार्की, मोनार्की को भी खत्म कर सकती है। तो इस सब बातों से ये पता चलता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और सॉवरेन है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा सॉवरेन है। ओके, अगला फीचर है कि वहाँ पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं चलता है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? यूनिटरी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहता है। जो इंटायर पावर है वो कंसंट्रेटेड है सिंगल गवर्नमेंट के पास, जो कि लंदन में है। और चीज़ों को आसान बनाने के लिए लंदन गवर्नमेंट से पावर्स डिराइव होती हैं छोटे छोटे गवर्नमेंट्स में, लोकल गवर्नमेंट्स में। ओके, अगला फीचर है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के प्रोसीजर में, ठीक, उसको पास करने में, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो पास भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, ऑर्डिनरी लॉ को जैसे कर सकता है वैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी उसी प्रोसीजर से अमेंडमेंट भी उसमें ला सकता है, उसको पास भी कर सकता है, ठीक। नो स्पेशल प्रोसीजर टू पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पास करने के लिए या उसे अमेंड करने के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। अगला फीचर है कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा जाता है। इंग्लैंड जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे जो किंग है वो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि नाम मात्र है, और जो रियल फंक्शनरीज हैं वो मिनिस्टर्स हैं,
जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहाँ पे लोअर हाउस है, उसकी मेजॉरिटी पार्टी से आते हैं मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर्स जो हैं वो एक मेंबर भी हैं, मतलब ऑल्सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनी रहती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो कि गवर्नमेंट के विंग है, पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अगला फीचर है कि यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 सदन है यहाँ पे। पार्लियामेंट जो है वहाँ पे बाई कैमरल है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि लोअर हाउस है, और इसमें जो भी मेंबर्स बैठते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है, इसमें हेरिडेटरी चैम्बर चलता है, और लोअर हाउस इज मच मोर पावरफुल। अगला फीचर है ब्लेंड ऑफ मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, यानी कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी तीनों को रिप्रेजेंट करता है। मोनार्की जो ब्रिटिश किंग है वो रिप्रेजेंट करते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो मेनली नोबल्स उसमें होते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो ये एरिस्टोक्रेसी यानी ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि लॉ मेकिंग में काम करते हैं, यानी कि एरिस्टोक्रेसी को दर्शाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो उसमें लोग बैठे हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, तो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आगे। अगला फीचर है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉमन लॉज पे बेस्ड है वहाँ के, यानी कि बाद में उसे कोर्ट के द्वारा रिकॉग्निशन मिला। तो रूल ऑफ लॉ किसकी बात करता है कि इंश्योर द फेयर एंड पीसफुल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। फिर इक्वलिटी की बात करता है, और प्रिवेंट्स फ्रॉम अब्यूज ऑफ स्टेट पावर, यानी कि स्टेट बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेरियन नेचर में ना आ जाए। और ये इसकी बात करता है कि जो राइट्स हैं, राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है, बिल ऑफ राइट्स। फिर फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों की, कि वो फुलफिल हों और प्रैक्टिस में रहें, ठीक, यानी कि बस थ्योरी में ना रहें। तो रूल ऑफ लॉ ये बात करता है कि जो सभी लोग हैं वो लॉ के आगे सब बराबर हैं। तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।